हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS करंट अफेयर्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो BPSC TRE 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों इस वीडियो में हम दोस्तों टॉप 50 प्लस MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसके लिए ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। जो IUCN के पर्यवेक्षण में जो नीलगिरी तहर है इसका जो सर्वेक्षण वो कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई? जो पहली महिला हॉकी लीग है इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ? झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसके लिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 है इसका जो आयोजन यानी प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये झारखंड में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो जो 46वीं अंटार्कटिक संधि है उसमें जो सलाहकार बैठक है उसका मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, भारत और पेरू। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। जो भारत है वो 46वीं अंटार्कटिक जो संधि सलाहकार बैठक है उसका मेजबान करेगा। कौन करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जो व्हिटली गोल्ड अवार्ड है इससे किसको सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला, पूर्णिमा देवी बर्मन या मोहम्मद सलेम या इसके बाद पाउलुरी सुब्बा राव। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो व्हिटली गोल्डन अवार्ड है वो पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? जो प्रेस फ्रीडम है, कौन सा है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? 158वां, 159वां, 160वां, 161वां। तो 2023 में दोस्तों इसका जो था रैंक कितना था? 2023 में 161वां रैंक था। और इसके बाद 2024 में ये रैंक कितनी हो गई इसकी? 159वां, यानी 2 रैंक कम हो गई, 2 रैंक बढ़ गई इसकी, 159वां। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? गिलर्मो पुरस्कार। जो गिलर्मो कैनो पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया? तो नाइजर या यूक्रेन, तुर्की या फिलिस्तीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीन। जो फिलिस्तीन है उसको यूनेस्को ने गिलर्मो कैनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? जो GST अपीलीय न्यायाधिकरण का जो प्रमुख पद है उस पर किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रतिभा सिंह को या संजय कुमार मिश्रा, अतनु चक्रवर्ती, कृष्णा एला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को जो न्यायाधिकरण के प्रमुख पद है उस पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? जो महिला T20 है उसका आयोजन कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। जो महिला T20 विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? इसका आयोजन बांग्लादेश में होने वाला है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में बैटी लिप्स चंद्रयानी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो किससे है? नारंगी चमगादड़ या समुद्री टार्डिग्रेड, डॉल्फिन मछली या तितली। किससे संबंध इसका? जो बैटी लिप्स चंद्रयानी है इसका जो नामकरण वो किस पे रखा गया? चंद्रयान 3 पर रखा गया है। और ये इसका संबंध जो है किससे है? तो समुद्री टार्डिग्रेड से है। किससे संबंध है? समुद्री टार्डिग्रेड। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जो स्कॉटलैंड है इसके प्रथम मंत्री पद जो है उस पर किसको नियुक्त किया गया? तो कौन है? जॉन स्विनी, जोस राउल मुलिनो, इसके बाद जेरोमिया मालेने या शेख अहमद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन स्विनी। जो जॉन स्विनी है इनको स्कॉटलैंड के जो प्रधानमंत्री यानी प्रथम मंत्री पद है उस पर नियुक्त किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस जो है वो कब मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मई। जो संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 25 मई को मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? पाकिस्तान, जापान, मलेशिया, भारत। जो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? ये हो गई जापान। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो इफ्को है इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो दिलीप संघानी, आर लक्ष्मी कंठराव, आर शंकर रमन और जया त्रिपाठी। तो दिलीप संघानी जो हैं इनको भी हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष बनाया गया। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ईरान ने शहीद बेहेश्ती बंदरगाह, जो ईरान में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष, कितने वर्ष का? 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंध किया है? तो पाकिस्तान, चीन, रूस या भारत। तो किसके साथ किया है? भारत के साथ। भारत और ईरान ये दोनों मिलकर वहाँ पे जो ईरान में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह है उसके संचालन के लिए 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंधन किया है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री हैं उसके रूप में किसने शपथ ली है? तो लॉरेंस ओंग ने ली। किसने ली? लॉरेंस ओंग ने। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत के 50वें भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? यानी जो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं उसका जो खिताब है किसने जीता? श्याम निखिल, आर वैशाली, आदित्य सामंत या उपला प्रणीत। तो कौन से जीते हैं? तो श्याम निखिल ने जीता है। ये 50वें बन गए हैं और इसके बाद जो 84वें हैं वो कौन है? आर वैशाली जो है ये 84 की हैं ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो कोलकाता, मुंबई, आगरा, अहमदाबाद। जो भीष्म है इसका परीक्षण कहाँ गया? तो इसका परीक्षण आगरा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, आगरा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो सेला सुरंग है या सिनकुनला सुरंग है, पाताल पानी रेल सुरंग है, सुरंग T49 है। तो जो सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी किसने दी? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने दी है। और ये कौन सी सुरंग? सेला सुरंग। और ये कहाँ पाई जाती है? सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे सेला सुरंग पाई जाती है। और ये क्या है दोस्तों? ये सबसे ऊंची सुरंग है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूएई या फिलीपींस। तो किसने की है? फिलीपींस ने की है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष पद पर AYV कृष्णा, प्रदीप राय, कपिल सिब्बल या N वेणुगोपाल। तो किसको चुना गया है? तो कपिल सिब्बल को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? तो कौन सा जीता है? फ्रेंच ओपन, थाईलैंड ओपन, मलेशिया ओपन, इंडिया ओपन। कौन सा ओपन में जीता है? तो थाईलैंड ओपन। थाईलैंड ओपन में ये दूसरा पुरुष डबल का खिताब जीता, फ्रेंच ओपन में पहला जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी। अगर पहला पूछा जाए तो फ्रेंच ओपन हो जाएगा, दूसरा पूछा गया तो थाईलैंड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई? तो कौन से ऐसे देश के जो राष्ट्रपति हैं जिनको अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? तो इजराइल, ईरान, यूक्रेन या फिलिस्तीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी हाल ही में हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो UAE, इजराइल, रूस या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस के सहयोग से जो भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ है? तो जो सबसे ऊंची वेधशाला है, कौन सी वेधशाला? खगोलीय वेधशाला है। ये कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली या भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिली। चिली में अभी हाल ही में विश्व की जो सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला वो स्थित हुई है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 38वां, 39वां, 40वां, 41वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 39वां। जो विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 39वां रैंक मिला। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो भारत सरकार जो प्रोजेक्ट ईशान उसका संबंध एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, एक राष्ट्र एक पहचान, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT-40 किसने लॉन्च किया? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन AI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओपन AI। ओपन AI ने भी हाल ही में जो विश्व का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT है उसको लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? GPT-40। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो जो बुकर पुरस्कार उससे सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका है जेनी एर्पेनबेक। कौन है? जेनी एर्पेनबेक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, कनाडा। दूसरा AI शिखर सम्मेलन जो वो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ। और पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था ब्लेचले में हुआ था, और ब्लेचले घोषणा पत्र पहला हुआ था जो इंग्लैंड में, और दूसरा कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो सागा दावा महोत्सव जो है ये असम, बिहार, उड़ीसा और सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। अभी हाल ही में जो सिक्किम है वहाँ पर सागा दावा महोत्सव का आयोजन हुआ। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला? तो न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली या टोक्यो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क है उसको भी हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है? जो अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस है 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 24 मई। जो मरखोर दिवस है उसको कब मनाने की घोषणा की गई है? 24 मई को। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? यानी जो आरती हैं इनका संबंध कहाँ से है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है और ये क्या है? एक ई रिक्शा चालक है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो जापान, कोरिया, चीन और रूस। तो जो 9वां शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया, इजराइल, रूस और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन ने भी हाल ही में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में तमिलनाडु की आइडल विंग सीआईडी ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? यूएसए, ब्रिटेन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड से। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रही चेरापूंजी जिन का संबंध किससे है? त्योहार, तितली, फल, शराब। जो चेरापूंजी जिन इसका संबंध किससे है? तो शराब से है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ दर्ज की गई है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो दोस्तों जो केरल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है और महिलाओं के मामले में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। ये महिला के रूप में जम्मू कश्मीर और ओवरऑल और या पुरुष के रूप में केरल। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात तूफान रेमल का नामकरण किसने दिया? तो ओमान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। जो चक्रवात कौन सा है? रेमल का नामकरण किसने दिया? ओमान ने दिया। और ये कहाँ पे आया? जो बंगाल की खाड़ी वहाँ पे आया। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कनाडा। तो जो भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा की है वो किसने की है? रूस ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो कौन सी है? तो गौरी खान या पायल कपाड़िया, एकता कपूर, किरण राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया। नेक्स्ट, हाल ही में मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इनका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। और इनको जो नासा है उसने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। जो सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य बन गया है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादकों में से किसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? यूएसए, चीन, भारत और जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ, मुंबई, शिलांग या पुणे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स ये खिताब जीत लिया है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2024 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 16, 20, 25। तो टोटल जो 2024 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनमें से कोई नहीं, कितनी महिलाएं थी? 30 महिलाओं को जो पद्म पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया। कितनी महिलाओं को? 30 महिलाओं को। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हुए का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हेपेटाइटिस ए से है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं।
हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जो गणगौर त्यौहार है ये राजस्थान में मनाया गया। कितने दिन का है ये? 18 दिन का है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।